देखिए, नीतीश कुमार आदमी जो है ना, वो दिमाग काम नहीं कर रहा है, उसका एज हो गया, बूढ़ा हो गया, सठिया गया। अरे भाई, ये जाति लोग को काम न है, जातियों के नाम पर मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अरे भाई नीतीश कुमार, आपकी उम्र होना चाहिए, शर्म लगना चाहिए। आपको तो 5 मीटर दूर होना चाहिए लड़की से या बच्ची से, लेडीज से। आप उसका हाथ से पकड़ कर आपको फांसी होना चाहिए। हम तो ये कहेंगे, आपको शर्म होना चाहिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची का मोराबादी में। हमारे साथ चंद्रमा जी हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं जन मुद्दों पे। आज अभी आप देख रहे होंगे कि जो युवा पीढ़ी है, जो 5 साल से 18 साल 20 साल के जो छात्र हैं, अभी स्कॉलरशिप के लिए तो दर दर भटक ही रहे हैं, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। साथ ही साथ उनको आगे बढ़ने के लिए और पढ़ाई की सपोर्ट करने के लिए या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कुछ ऐसा प्रावधान सरकार के द्वारा नहीं रखा जाता है। लेकिन आप देखे होंगे कि चुनाव के टाइम में सबका एक मुद्दा होता है और मुद्दा के तहत इसको रखा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के बाद लोग मुद्दा से भटक जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीक़ा से ये लेते हैं। जोहार एंड नमस्कार। हम पूरे देशवासियों को और झारखंड सरकार और बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, जो भी हो, हर स्टेट के लिए ये कॉमन हमारा एजेंडा है। ये एजेंडा है कि जो बच्चे 5 साल के होते हैं, जन्म लेने के बाद 3 साल 4 साल तक तो मतलब वो अब पालन पोषण फादर मदर करता है, लेकिन जनरली 5 साल होने के बाद 5 साल से 20 साल की उम्र उनको बनने और संवरने का उम्र होता है। उस समय, उस उम्र में सरकार का कोई भी कानून बनाया नहीं गया जो सबके लिए लाभान्वित है। अब जैसे जो अब बच्चे जो है 5 साल से 20 साल के अगर नहीं उनको कुछ सपोर्ट मिलेगा सरकार की तरफ से, तो अगला पीढ़ी नया कैसे बनेगा? जब कोई पौधा अंकुरित होते ही उसमें जल देना बंद कर देगा, उसको सपोर्ट देना, सरकार का टैक्स इतना सरकार ले रहा है, इतना दुनिया भर का पैसा आ रहा है, ये गवर्नमेंट संस्थान ये बचपन के उम्र के बारे में कोई भी नियम और कानून नहीं बनाया है, ना आगे चाहता है। वो खाली वोट लेने के लिए चैरिटी बांटता है, पैसा बढ़ता है, कोई 2000 बढ़ता है, कोई 1000 बढ़ता है। जो 5 साल के बच्चे हैं उसमें शेड्यूल कास्ट हो, चाहे छोटे कास्ट हो, चाहे बड़े कास्ट हो, सभी बच्चों के लिए जरूरत है। हम किसी के लिए रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि 5 साल के बच्चा से लेकर 20 साल के बच्चा बनने संवरने का उनका एक ज़िंदगी होती है, और जो देश के लिए अपना कुर्बान देने के लिए भी वो आगे तैयार होते हैं और देश की उन्नति के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन क्या सरकार उसके ऊपर कभी संज्ञान की है? ये करना चाहिए। हर एक राज्य के मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को और जितने और भी मिनिस्टर हैं, वो सभी व्यक्तियों को इसके ऊपर संज्ञान करना चाहिए कि 5 साल से 20 साल के बच्चे के लिए क्यों नहीं सपोर्ट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं सपोर्ट दे रहे हैं? ना उनको पढ़ने का पैसा है, ना उनको बस्ता खरीदने का पैसा है, ना किताब खरीदने का पैसा है, और आप जो है पूरा लूटे जा रहे हैं। कहीं मंदिर बना रहे हैं, कहीं मस्जिद बना रहे हैं, कहीं जो है फालतू चीज़ बना रहे हैं, अदानी अंबानी में लगे हुए हैं। अरे भैया, आप अपना देश का पहले जो अंकुरित बच्चे हो रहे हैं उनके ऊपर फोकस करिए। दूसरा हो गया जो सीनियर सिटीजन है, जो वृद्ध लोग हैं, जो तो एक तो होते हैं कि काम करते हैं, काम करने के बाद रिटायर हो जाते हैं। अगर जो आदमी अगर ऐसे फिजिकली रिटायर हो रहा है 50 साल के बाद, उनके लिए सरकार का क्या संज्ञान है? उनकी खर्चा, एक आदमी को खर्चा महीने का कम से कम 50,000 रुपये से नीचे नहीं है। दवाई है, मेडिसिन है, किराया है, मकान है। बहुत लोग अभी मकान ही नहीं है, अपना किराए के मकान पर रह रहे हैं। किराए पर मकान रह के वो कैसे 10,000 दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं? इतनी मुश्किल है। दोनों मुद्दा को देखा जाए, एक तो देखा जाए 50 साल से 80 साल के आदमियों के ऊपर क्या सपोर्ट दिया जा रहा है और सरकार ने क्या नहीं। आपने ट्रेन के जो भाड़ा बनाए थे, केंद्रीय सरकार, जो भी प्रधानमंत्री हो या रेलवे मिनिस्टर हो, उसको भी रिजर्वेशन 50% था, उसको बंद कर दिए। आपको शर्म लगना चाहिए, आपको पानी में डूब जाना चाहिए सेंट्रल सरकार को कि वो आप उसका जो वृद्धा लोगों को ट्रेन में रिजर्वेशन था, उसमें जो उनका पैसा 50% उनको फ्री दिया जाता था, फ्लाइट में डिस्काउंट मिलता था, उनको भी बंद कर दिए। वो अपना मेडिसिन के लिए, अपना जीने के लिए कोई बीमारी होता है, वो पैसे के अभाव में जा नहीं पाते हैं। इसीलिए सीनियर सिटीजन और जो 5 साल से 20 साल के बच्चे हैं, इनके पास कोई आमदनी नहीं आती है।
उनको आमदनी के लिए सरकार के पास इतने करोड़ों करोड़ों रुपए आ रहा है, अरबों आ रहा है, खरबों आ रहा है, पैसा कैसे पकड़ा रहा है सरकार का। आज देखिए मुर्शिदाबाद में पैसा पकड़ा रहा है, बंगाल में पकड़ा रहा है, कई जगह पकड़ाया, हर एक स्टेट में पकड़ाया है। ऐसा कोई भी अछूत स्टेट नहीं बचा है, यूपी हो चाहे बिहार हो चाहे झारखंड हो और चाहे बंगाल हो पंजाब हो, हर सरकार पैसे उनके पास अथाह आ रहा है। और वो पैसे का उपयोग हमारे जो जनसंख्या है प्रणाली, जो हमारा 78 साल पहले देश आज़ाद हुआ, 8 दिन हो गया, अभी तक वहीं पर खड़ा है। 75% आदमी वहाँ ऊपर से उठा ही नहीं, 2% भी नहीं उठे हैं। अब दूसरा मुद्दा एक और है, 5 मिनट उसमें टाइम लेंगे। अब देखिए किसान हो गए, क्योंकि हम किसान से ही बिलोंग करते हैं। किसान के आदमी का काम के लिए रखा गया है, कलेक्टर को रखा गया है, बीडीओ को रखा है, सीओ को रखा है। आपको हम मुद्दा 1-2 जगह के बता रहे हैं। ऐसा स्थिति हो गया है कि डीसी पैसा ले रहा है, कलेक्टर पैसा ले रहा है, सीओ पैसा ले रहा है, बीडीओ ले रहा है। क्या मुख्यमंत्री को नहीं मालूम है? मुख्यमंत्री किसान को अभी तक बंटवारा 78 साल हो गया, कोई किसान का अभी तक बंटवारा नहीं हुआ। अगर दादा के नाम से जमीन है, आज भी वही जमीन पड़ा हुआ है। बंटवारा के लिए जा रहे हैं वहाँ ब्लॉक में, वो लोग झोला भर भर के, बोरा भर भर के पैसा मांग रहा है। अरे पैसा किसान कहाँ से देगा भाई? आप, मैं एक रोहतास जिला की बात बता रहे हैं आपको। वहाँ का कलेक्टर उदिता सिंह है, वहाँ के जो डीएम है उदिता सिंह है, उनसे हम मुद्दा बताए। वहाँ रोहतास जिला के आदमी किसान हम, मेरे को, क्योंकि मैं सोशल वर्क करता हूँ, तो किसान वहाँ हमसे बोले ये साहब हम लोग को तो पूरे गांव के गांव का जो है खतियानी ज़मीन अभी तक पुत्र के नाम से नहीं हुआ, बंटवारा नहीं हुआ, दाखिल खारिज नहीं हुआ। सिन्हा कौन तो बना है, मैंने वो ग्रामीण विकास मंत्री ये बिहार का। और अब बताइए, वो रोज़ फेसबुक में फालतू लिखा जा रहा है कि हम इनको भाषण दे रहे हैं, इनको न्यूज़ सुना रहा है। अरे भाई, आपको सीईओ को बोलना है, कलेक्टर को बोलना है कि तुम्हारे ग्राम पंचायत में, तुम्हारे जिला में अगर इतने आदमी का अगर दाखिल खारिज अगर ख़त्म नहीं होगा, तब तक तुम्हारा तनख्वाह नहीं मिलेगा। तनख्वाह रोका जाए, कलेक्टर को रोका जाए, तनख्वाह रोका जाए, सीईओ का रोका जाए, उसका कर्मचारी को रोका जाए तनख्वाह, कि जब तक से तुम्हारा दाखिल खारिज या बंटवारा का ज़मीन बिहार का पूरा नहीं हो, तब तक तुम लोगों को सबका तनख्वाह रोका जाएगा। तनख्वाह क्यों नहीं रोक रहे हैं? क्यों चोरी कराने के लिए शुरू किए हैं? आप धांधली को बंद करिए। बिहार सरकार, आपसे भी निवेदन है, आपका सरकार नहीं चलेगी। आपका कलेक्टर क्यों ऐसे बैठ के सो रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, आदमी जो जा रहा है उससे बात नहीं कर रहे हैं? अरे भाई, आप काम कर रहे हैं नेताओं के लिए, ऐसा काम मत करिए। आपको भोगना पड़ेगा, आपको तकलीफ का एक दिन झेलना पड़ेगा। आप 2 रोटी या दाल खाना है, आप इतना धांधली कर रहे हैं। बिहार सरकार, बंगाल सरकार, माने जो भी स्टेट का सरकार है, सभी सरकार से मेरा निवेदन है कि आप नए युवक को देखिए, ध्यान दीजिए, 5 साल से 20 साल के बच्चों को देखिए, बुजुर्गों को देखिए, ये आपका कर्तव्य है। और आप इनको, जो किसान हैं, हमारे देश के पूरे किसान को काम फ्री में होना चाहिए, कोई घूस दलाली पैसा नहीं लगना है। और कोई भी काम अगर नहीं होता है तो इसका जिम्मेदार मुख्यमंत्री है और प्रधानमंत्री भी है। नीतीश कुमार अभी देखे होंगे कि नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, उसी समय एक मुस्लिम महिला थी, उनका हिजाब खींचे, उसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि वो एक पूरा ऐसा मतलब आक्रोश आ गया लोगों में कि आप देखते होंगे जगह जगह पर उनका पुतला दहन किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार आदमी जो है ना, वो दिमाग काम नहीं कर रहा है, उसका एज हो गया, बूढ़ा हो गया, सठिया गया। अरे भाई, ये जाति लोग को काम न है, जातियों के नाम पर मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अरे भाई नीतीश कुमार, आपकी उम्र होना चाहिए, शर्म लगना चाहिए। आपको तो 5 मीटर दूर होना चाहिए लड़की से या बच्ची से, लेडीज से। आप उसका हाथ से पकड़ कर बात, आपको फांसी होना चाहिए, हम तो ये कहेंगे। आपको शर्म होना चाहिए। उस रास्ते पर आप चल रहे हैं, एक तो काम कर नहीं रहे हैं, सारे किसान परेशान हैं, किसी का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, किसी की बंटवारा नहीं हो रहा है। आप उदिता सिंह कलेक्टर है, उसको पोस्टिंग रोहतास में क्यों दिए हैं? वो क्या कर रही है वहाँ पर? वो सेवक है ना किसान का, उसको बोलिए गांव में ड्यूटी दीजिए। 15 दिन गांव में रहे, सोए, थाना जो है गांव में रहे। बिहार के मुख्यमंत्री आप सुन रहे होंगे तो आपको शर्मिंदगी होना चाहिए कि ऐसे किसान तड़प रहे हैं,
नोखा ब्लॉक है, विक्रमगंज ब्लॉक है, राजपुर ब्लॉक है, नासरीगंज ब्लॉक है, डिहरी ब्लॉक है, जितना भी ब्लॉक है रोहतास का, एक टारगेट दीजिए कि किसान के काम जितना नियम है वो हमको 1 महीना में ख़त्म होना चाहिए। नहीं ख़त्म होगा तो हम लोग पूरा इसके लिए जुलूस निकालेंगे और हम सरकार के विपक्ष में दौड़ेंगे।